जिस मतलब ये तस्वीर जारी हुई है 3 दिन पुरानी खबर है, नहीं। लेकिन इस एसपी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया क्योंकि उसने तस्वीरें जारी करी है। अगर इसके अंदर तस्वीरें जारी करना अगर गुनाह है तो फिर कमाल की बात हो गई है। अमित जी गलती आपकी है, आपने बोला कि अभी और तस्वीरें दिखाएंगे, आपने पहली वाली इतनी खतरनाक दिखाई, भगवान ने और आगे क्या क्या दिखाते इसलिए भाग गए हो, ये गलती आपकी है। अब मैं आता हूं विषय पे। देखिए, भारत में केवल मस्जिद में सजदा नहीं होता, जितने लोग फ्राइडे को नमाज पढ़ते हैं उससे ज्यादा लोग फ्राइडे के दिन दुर्गा जी का, लक्ष्मी जी का, सरस्वती जी की पूजा करते हैं। उससे ज्यादा शनिवार के दिन भगवान हनुमान जी के और शनिदेव की पूजा करते हैं। उससे ज्यादा रविवार के दिन गणेश जी की पूजा करते हैं। उससे ज्यादा सोमवार को शंकर जी की पूजा करते हैं। उससे ज्यादा मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं। उससे ज्यादा बुधवार को फिर गणेश जी की पूजा करते हैं। उससे ज्यादा बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। आज तक कभी किसी मंदिर में, गणेश मंदिर, शिव मंदिर, विष्णु मंदिर, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर में पुलिस लगाने की जरूरत पड़ी? कभी मंदिर के बाहर कोई पत्थरबाजी किया? हम यही उनसे पूछने वाले थे, इसलिए भाग गए हो। उनको पता था हम क्या पूछने वाले हैं। तो सोचना यह पड़ेगा, ये शुक्रवार को पत्थरबाजी क्यों हो रही है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और बाकी दिन क्यों नहीं हो रही है। और दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी बात है, अगर सरवर साहब आ गए, एक सेकंड आ गए सरवर साहब आइए। देखिए चर्चा, ताली बजाइए इनके लिए, दोबारा वापस आ रहे हैं। चर्चा जरूरी है, हो महत्वपूर्ण है कि चर्चा हो, लेकिन चर्चा से भागना तो जरूरी नहीं है। सकारात्मक चर्चा, सकारात्मक ही है, सकारात्मक। अब ये सकारात्मक ही है। जिन्होंने पत्थर चलाए इनको जेल में करना चाहिए, सकारात्मक है। बिल्कुल, बिल्कुल जिन्होंने पत्थर चलाए। अब दूसरी बात ये आती है, सठे साठम समाचरित, ये दुनिया के कहीं और का वाक्य नहीं, ये भारत का ही वाक्य है और विदुर जी ने बोला हुआ है, आचार्य चाणक्य ने बोला हुआ है। तो जो सरकार है भारत में, उनकी ड्यूटी है सठे साठम समाचरित। जो आदमी एक पत्थर उठाए उसके दोनों हाथ तोड़ दीजिए, जिंदगी में दोबारा कभी पत्थर उठाने लायक नहीं, उसको छोड़िए मत। यह है तरीका शासन का। हाँ, जो आदमी आराम से रह रहा है उसको इतनी सुरक्षा दीजिए कि उसके मन में कोई खौफ ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पत्थरबाजों के खौफ में लोग उस सड़क से गुजरना छोड़ दें, शुक्रवार दिन घर से निकलना छोड़ दें। लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम कहां पर है उसको समझना बहुत जरूरी है। मैं आपके पास आता हूं, सरवर साहब आप बोले हैं पहले, क्या आपको लगता है, क्योंकि महत्वपूर्ण है कि हिंसा पर भारी है बुलडोजर वाली तैयारी, ये पोस्टर जारी होते हैं, तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि इससे कई लोगों का वोट बैंक प्रभावित हो जाता है, इसलिए दिक्कत होती है। देखिए, ये जो आप बता रहे थे कि तो ये पहले भी जब सीएए का प्रोटेस्ट चला था यूपी में, तो तब भी लोग ऐसे ही पोस्टर लगाए गए थे। मैं तो झारखंड की बात करता हूं। मैं आपको बता रहा हूं पूरा। तो सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टर पे भी और जो इनसे हरजाना की बात थी उस पे भी स्टे दिया था। ये एक बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। दूसरा, मैं बुलडोजर की कार्रवाई बता देता हूँ। बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है वो बीजेपी शासित राज्यों में क्यों हो रही है, अब मैं आपको बता देता हूँ पूरी तो बात। ये मैं आपकी बता प्रशंसा है या बिल्कुल, ये टारगेट कर खास तौर से मुसलमानों को दबाने का, कुचलने का काम कर रहे हैं, तो कि संविधान को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, जो कि ये असंवैधानिक है। ये बिल्कुल, ये देखिए, इतने सारे जजेस जो हमारे हैं, जो पूर्व जजेस हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को चिट्ठी लिखी, खत लिखा, कहा कि ये इस कार्रवाई को रोकिए क्योंकि यह संवैधानिक है। क्या वो कोर्ट ने रोका नहीं ना? उन्होंने मगर नोटिस जारी किया ना, पर रोका नहीं ना। मैं बताता हूं ये किस आड़ में तोड़ रहे हैं मकान में, वो बताना चाहता हूं। अमीर जी, आप बिल्कुल फैक्ट की बात बता रहा हूं मैं आपको। दंगा होता है तभी आपको जो है ये अवैध निर्माण दिखाई देते हैं। उसके बाद वो मकान 20 साल से बना हुआ था, उसका हाउस टैक्स जमा हो रहा था, उसका बिजली का बिल जमा हो रहा था, उसका पानी का बिल जमा हो रहा था। आप कैसे मकान को तोड़ देंगे? कार्रवाई उन पे करिए जिन्होंने वो मकान बनने दिया। बड़ा अच्छा, अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट है आपने बोला। पानी का बिल जमा हो रहा था, बिजली का बिल जमा हो रहा था और शायद पत्थर भी जमा हो रहे थे उसी घर में।